दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं किरण राव की कॉपी सोशल साइंस की सेट बी, जिन्होंने 75 में से 75 मार्क्स गेन किए हैं और ये पेपर हुआ था 7/3/2019 को। चलिए देखते हैं इन्होंने आंसर्स में क्या क्या लिखे हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन लिखने के बाद में आंसर दिया गया। जैसे कि मछली जैविक संसाधन है, मानसून के आगमन पे खरीफ ऋतु का आगमन होता है, 100 दिन के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान होता है, मध्याह्न भोजन जो है बच्चों को दिया जाता है, और भारत सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। तो उत्तर देखिए बढ़िया तरीके से साफ साफ अक्षरों में लिखा है और सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स इनको मिल चुके हैं। तो यही तरीका होता है जो एक टॉपर अपने आंसर कॉपी में बढ़िया से लिखता है। अब इन्होंने खंड ब के सारे आंसर्स मैच किए हैं। कोयला अनवीकरणीय संसाधन होता है। आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का था, और मानसिक विकास 5 वर्ष की आयु तक होता है, और प्रथम फारसी साप्ताहिक पत्रिका जो है वो मिरात उल अखबार थी। और खंड स इन्होंने यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है, जिसमें इंदिरा गांधी 1929 और मुसोलिनी का नाम यहाँ पे डाला गया है खालिस्तान में इन्होंने। तो ये अच्छा तरीका है इनका लिखने का। तो इस पेज पे इनको 8 नंबर मिल गए हैं और पिछले पेज पे 5 नंबर मिले थे। टोटल मिला के 13 नंबर इन्होंने गेन कर लिए हैं अभी तक। इसके बाद इस पेज पे जो दूसरा खाली स्थान था उसमें टेलीग्राफ आना था, और 5वां जो खाली स्थान था उसमें रेखीय प्रतिरूप आना था। तो इन्होंने भर दिया है इसको। उसके बाद में उत्तर क्रमांक 3 लिखा है इन्होंने। आर्थिक मंदी के दौर में जो कीमत घटने के दौर हैं, वो 2 कारण हैं, वो लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद उत्तर नंबर 5 भी इन्होंने बढ़िया से लिखा है। उत्तर क्रमांक नंबर 6 यहाँ पर पूरा लिख दिया है, देख पा रहे हैं आप। और उत्तर नंबर 7 भी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने पहला आम चुनाव के बारे में भी बता दिया है, उसकी खास बातें भी लिख दी है। उसके बाद में आप प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। तो इंडोनेशिया और हॉलैंड देश का उपनिवेशक था। इन्होंने इस तरह से करके इस क्वेश्चन का पूरा आंसर बढ़िया से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं इस पे आप आ जाइए। यहाँ पे निशस्त्रीकरण या युद्धों को रोकना, शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये सब शांति आंदोलन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे जो इन्होंने लिख दिए हैं। अब उत्तर क्रमांक नंबर 10 पे आ जाइए। भारत में नागरिककरण की 3 समस्याएं लिखनी थी। तो आवास, रोजगार और पर्यावरण प्रदूषण इन्होंने 3 लिख दिए हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे। आपके ऊपर होता है कि आपके कौन से पॉइंट्स आपको याद है। उसके बाद प्रति भूमि और बंजर भूमि में आपको अंतर बताना था। तो इन्होंने टेबल बना के प्रति भूमि और बंजर भूमि में अंतर बताया। ये बहुत सटीक तरीका होता है। जब भी आप कंपैरिजन करें तो एक टेबल बनाएं और टेबल में पॉइंट्स को लिखें। उसके बाद उत्तर क्रमांक नंबर 12 देख रहे हैं। तो विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव के और उनके निम्नलिखित प्रभाव जो थे उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जो पॉइंट्स लिखते हैं वो बहुत ही सटीक और सही हों। उत्तर क्रमांक नंबर जो है आपका 13, यहाँ पर आपका फासीवाद का संस्थापक मुसोलिनी था, और इसके जो लक्षण थे वो भी इन्होंने लिख दिए। तानाशाही, एकदलीय शासन प्रणाली, मजदूर संगठन, इस तरह से, और फिर लोकतंत्र का विरोधी। उत्तर क्रमांक नंबर 14 में इन्होंने जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो साक्षरता क्रम कम होने की जो कारण थे उनको इन्होंने बताया है। इसमें गरीबी भी या शिक्षितता, पर्दा प्रथा, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। और यही एक तरीका होता है जब एग्ज़ामिनर को आप खुश करते हैं और अंडरलाइन ज़रूर करते हैं जो मेन पॉइंट होते हैं उनको। तो इन्होंने सभी मेन पॉइंट्स को देखिए अंडरलाइन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये क्वेश्चन पेपर जो है 2019 का सॉल्यूशन भी है, साथ ही साथ बोर्ड के टॉपर की कॉपी भी है। तो आप अगर एज ए बोर्ड के टॉपर की कॉपी देख रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। उत्तर क्रमांक नंबर 17 है। इसमें प्रधानमंत्री जो है वो मतलब
क्या क्या कर सकता है, तो वो सब प्रधानमंत्री के कार्य के अंदर आते हैं जो प्रधानमंत्री कर सकता है। इसमें उन्होंने पॉइंट बना के लिख दिया। विभागों का बंटवारा कर सकते हैं, बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये संगठनीय शासन और भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ये अन्य कार्य भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये। उसके बाद में महिला मतदाताओं की मतदान देने की जो प्रतिशत है कम होने के कई कारण लिखने थे, तो इसमें से इन्होंने 6 कारण लिख दिए हैं। एक तो अशिक्षा है, जागरूकता की कमी है, जागरूक नहीं होंगे तो भी महिलाएं मतदान का अर्थ नहीं जानती हैं। कई जगह पे ऐसा भी है, मतदान होता क्या है। मतदान केंद्रों की दूरी भी होती है, सरकार के कार्यों में अरुचि होना, और पर्दा प्रथा तो मेन है, जिसमें से घर वाले महिलाओं को बाहर नहीं जाने देते। और समाजवादी विचारधारा है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद में उत्तर क्रमांक नंबर आप 4 देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको मिल जाएगा जो नई उद्योग नीति के 2 प्रभाव लिखने थे, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। पहला प्रभाव आपके सामने है, आयात निर्यात की जो काफ़ी मात्रा बढ़ गई थी, और उसके बाद में इन्होंने जो परिवहन साधन का विकास भी प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में उत्तर नंबर 16 इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर उत्तर नंबर 16 में इन्होंने वैश्वीकरण के बारे में बताया है, संचार साधनों का विकास बताया है, इस वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हानियाँ हुई हैं, मतलब ये बताए हैं, प्रभाव बताए हैं इनके। ये पहले पॉइंट में संचार साधनों का विकास भी इन्होंने लिख दिया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं पूरा। और उसके बाद में 2, 3 और 4 पॉइंट और लिखे हैं यहाँ पर। परिवहन साधनों का विकास हुआ, बेरोक टोक व्यापार होने लग गया, भारत का विभिन्न देशों में भी मतलब 60 बढ़ी, भारत में विदेशी व्यापार की निवेश होने लग गई। और उत्तर क्रमांक नंबर 2 इन्होंने लिखा, हिटलर के विदेशी नीति के 2 उद्देश्य लिख दिए इन्होंने। हिटलर विभिन्न देशों में निवेश करना चाहता था और वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपना मतलब कब्जा जमा करके, ठीक है, दूसरे देशों पर अपना कब्जा जमाने से। और उत्तर नंबर 5 आप देख रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो भूपट्टी पर पाए जाने वाली ठोस अवर्गीय पदार्थ हैं जिनका भौतिक संगठन निश्चित नहीं है, उसे खनिज कहते हैं। खनिज की परिभाषा इन्होंने लिख दी, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिए हैं खनिज के। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप 75 में से इनके 75 नंबर टोटल करके दे दिया है जो टीचर ने, और यहाँ पे लिख देते हैं वो। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। साथ ही साथ आप जो भी क्वेश्चन पेपर चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए सारे के सारे चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बोर्ड के आंसर कॉपी भी और आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी।